हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। राघव सिंह राजपूत जो होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से अंजलि और आरती की इंसल्ट करता है और वह उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ अपनी माँ को लेके, क्योंकि तुम्हारी माँ एक नाटक कर रही थी और इतने दिनों तक वह व्हील चेयर पे बैठी, पर यहाँ पे आके ही जैसे ही वह यहाँ पे आई तो वह खड़ी हो गई, वह अपने पैरों पे और अमन का नाम पुकार रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वह उन लोगों को सफाई देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ ठीक नहीं हुई है, वो बस इस मंडप में है, शायद हो सकता है उनकी शादी भी इसी मंडप में हुई होगी, इस वजह से उन्हें उनकी याददाश्त वापस आ रही, जिसकी वजह से वो पापा का नाम लेके चिल्ला रही थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोग जो होते हैं वो सब लोग उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। तभी यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर आता है और वो उसे बोलता है कि वो ऐसे नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही आते हैं तो उसे बोलते हैं कि देखो बेटी, तुम यहाँ से अच्छे से चली जाओ और अपनी माँ को लेके चली जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक नाटक ही कर रही हैं जो इतने दिनों तक व्हील चेयर पे थी। और यहाँ पे आते ही जैसे ही उनके होश आ गए वापस से, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलते हैं तो आरती को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इस तरीके से इंसल्ट ही करते रहते हैं, आरती और अंजलि दोनों की ही। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे इस तरीके से बोलते हैं कि तुम यहाँ पे से चली जाओ तो उसी में सबकी भलाई रहेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही आरती ये सब सुनती है तो यहाँ जो काव्या होती है वो भी उसे उठा के बाहर करने के लिए ही उठती है कि अंजलि को वो वहां से उठा के बाहर करे, क्योंकि अंजलि फिर से वापस से बेहोशी की हालत में आ जाती है, कोमा में चली जाती है। तभी जैसे ही वह उसे उठाने जाती है तो वो उसे धक्का लगा देती है। आरती जैसे ही धक्का देती है तो महक जो होती है वो उसे चिल्लाती है और बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो जिसकी वजह से आरती को भी बुरा लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राधिका भी जो होती है वह भी बहुत बुरी तरीके से उसे ट्रीट करती है और वह बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी व्हील चेयर लेके आ जाता है वैभव और वो बोलता है कि ये रहा व्हील चेयर, जल्दी से तुम अब लेके जाओ इसे यहाँ से। और जैसे ही वह जाने लगती है तो आरती खुद बोलती है कि मैं खुद लेके चली जाऊंगी अपनी माँ को। और जैसे ही वह जाती है तो आरती जो होती है वह महक को बोलती है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो वह बोलती है कि तुम भी तो अपनी औकात दिखा दी हो, तुम्हें यहाँ पे आके तुमने भी ये सब क्या किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के आरती को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और महक को भी नहीं अच्छा लगता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलती है कि डॉक्टर ने बोला था कि कभी ना कभी मेरी माँ की याददाश्त वापस आ जाएगी और हो सकता है उनकी शादी इसी मंडप में हुई होगी, जिसकी वजह से उन्हें वो सब याद आ रहा होगा और वो पापा का नाम लेके चिल्ला रही थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुन के जो विराट ठाकुर होता है वो बहुत ही डर जाता है और आरती जो होती है वो ये दावा करती है कि एक दिन जरूर मेरी माँ खड़ी होंगी और वो अपने पति के कातिलों को और खुद को इंसाफ दिलाएंगी और उन कातिलों को ढूंढ के वो जरूर जेल में भेजेंगी। और वो कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है कि वह कौन है, पर मेरी माँ को पता है वह एक दिन जरूर इंसाफ दिलाएंगी। वह हो सकता है राघव सिंह राजपूत हो, चंद्रभान ठाकुर हो या फिर युवराज ठाकुर हो। जैसे ही वह ये सबका नाम लेती है तो युवराज ठाकुर जो होता है वह बहुत डर सा जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं सच में ऐसा ना हो जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो माता रानी की कसम खा के जाती है और वहां से, और यहाँ पे तभी हम देखते हैं जैसे ही वो जाती है तो यहाँ पे निवेदिता जो होती है वो बहुत ही टेंशन में रहती है और उसको बहुत ही बुरा लगता है कि घर की लक्ष्मी इस तरीके से जा रही है वापस। और यहाँ पे जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि अब क्या करेंगे, अगर ये सच में हो गया तो। यहाँ पे हम देखते हैं कि विराट ठाकुर जो होता है वह बोलते हैं कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी, इससे पहले माता नवरात्रों में माता रानी असुरों का वध करेंगी और हम जो है वह आरती और अंजलि का वध करेंगे। और इतना बोल के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आरती होती है वह अपनी माँ को लेके घर आ जाती है, उस बस्ती में आ जाती है। तो ये देख के पद्मा जो होती है वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है और वो उसे बोलती है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या करने आई हो तुम। तो यहाँ पे
तुम तो अपने दादा के घर जाने वाली थी ना, बारात से अपने राजपूत हाउस जाने वाली थी। तो वह बोलती है कि नहीं पता मौसी, वो लोग सिर्फ हमारे साथ वो धोखा खा रहे थे और उन्होंने पता नहीं मुझसे उन दिन पेपरों पे साइन करवा लिया है। मुझे तो इतनी कानून का ज्ञान भी नहीं है और मैंने उस पेपर्स पे साइन कर दिए हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं आरती जो होती है वो बहुत रोती रहती है और वो बोलती है कि वो लोग सिर्फ उन लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही मुझे लेके गए थे यहाँ से और उन्होंने मेरी और मेरी माँ का बहुत अपमान किया है और मैं कभी अब उस घर में नहीं जाऊंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही ये सब बोलती है तो पद्मा को बहुत बुरा लगता है। तो वह बोलती है कि हाँ पद्मा मौसी, ऐसा हुआ, मैं उन पेपर्स पे साइन कर रही थी। तब यहाँ पे हम देखते हैं वो मैंने सुना कि माँ जो है वो पापा का नाम लेके चिल्ला रही थी, अमन अमन कह के चिल्ला रही थी, तो पापा को और अपने पैरों पे खड़ी हो गई थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब सुन के बहुत ही शॉक्ड रह जाती है और इसके बाद सब लोग उसका अपमान बहुत कर रहे होते हैं और वह गिरने ही वाली रहती हैं। तभी मैं पहुंच गई थी इतना। इस तरीके से वो जब पद्मा को सारी चीजें बताती रहती तो पद्मा जो होती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं आरती, तो क्योंकि आरती पूरी तरीके से अपनी हिम्मत हार चुकी होती है तो पद्मा उसे सांत्वना देती है, बोलती है कि इस सब के बीच में एक हमारे पास उम्मीद की किरण तो है ही ना। वकील दीदी खड़ी हुई थी अपने पैरों पे और उन्होंने अमन भैया का नाम भी लिया है, तो वह जल्द ही ठीक होने की संकेत आ रही है, वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही पद्मा के मुंह से ये सब सुनती है तो आरती को समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है पद्मावती, अब जल्द ही मेरी माँ भी ठीक होंगी और वह कोर्ट जाएंगी वापस से अपने काले कोट को पहन के और वकालत की सारी किताबें लेके अपने फाइल को लेके जाएंगी कोर्ट और उनको इंसाफ दिलाएंगी, अपने पापा को इंसाफ दिलाएंगी और जिस तरीके से उन्होंने मुझे इंसाफ दिलाया है तो वो मुझे भी इंसाफ दिलवाएंगी, इतनी बेटी को इंसाफ दिलवाएंगी और अपने पति के कातिलों को भी सजा दिलवाएंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत का फोन आया था, तो वह उसे बोलती है कि पूछता है कि तुम घर पहुंच गई हो, बोलते बोलती है कि हाँ, तो वो उसे बोलता है कि अब आज के बाद कभी भी इस घर में आना नहीं और जो तुमने साइन किया था वो पेपर्स उस चीज का गवाह था जिसमें तुमने हमारे ऊपर लगी सारी इल्जाम को और सारे मुकदमों को अपने हमारे सर से हटा दिया है, तो इस वजह से अब तुम हम पे कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकती। और इसके बाद वह उसे बोलता है कि तुम अब वकील व उस कोर्ट में अलग ही केस चलेगा और मैं चलूंगा अलग नई चाल। तो वह बोलती है कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए और कुछ भी हो जाए पर एक दिन जरूर आएगा, ये नवरात्रि के बाद जब कोर्ट खुलेगा तब मेरी माँ खुद वहां पे कोर्ट में खड़ी रहेंगी और वह उन सबको सजा दिलाएंगी। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि बोलता है कि तुम्हारी माँ तो सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगी। तो यहाँ पे जैसे ही वो इतना बोलती है कि तो उसकी सिक्स सेंस जो होती है वो समझ जाती है कि कुछ तो गलत होने वाला है, तो वो अंजलि के कपड़े ही पहन के व्हील चेयर पे बैठ जाती है और जैसे ही गुंडे आते हैं, उसके लिए गुंडे भेजे रहते हैं राघव सिंह राजपूत और भजन सिंह, वो लोग भेजे रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही गुंडे आते हैं तो आरती जो होती है वो उन लोग से लड़ती है और उन लोगों से बहुत मारपीट करती है और सारे गुंडों को जो है बारी बारी करके सबको भगाने के लिए पूरी तरीके से वह अपने आप को डिफेंड करती है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये अंजलि है जिसकी वजह से वह उसे मारने के लिए आते हैं, क्योंकि वह अंजलि के गेटअप में ही रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही मारपीट की आवाज आती है तो पूरा मोहल्ला वहां पे इकट्ठा हो जाता है और पद्मा भी शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या हुआ। तो जैसे ही ये सब होता है तो वहां पे वो गुंडे जो होते हैं तुरंत ही जैसे ही भीड़ देखते हैं तो वो वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद पद्मा उसे पूछती है कि तू ठीक तो है ना आरती, लेकिन तुझे कैसे पता चला। तो वो बताती है कि मुझे राघव सिंह राजपूत का जैसे ही फोन आया था तो मुझे लगा कि कुछ तो गलत होने वाला है और कुछ तो चाल चलने वाले हैं ये राघव सिंह राजपूत। पर वो उसे बोलती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और जल्द ही मेरी माँ भी खड़ी होंगी और अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। और इसकी वजह से वह उसे बोलती है कि मैं माता रानी की कसम खाती हूँ, मैं 9 दिन नवरात्रि में निर्जला व्रत रखूंगी और जल्द ही मैं अपनी माँ को ठीक करूंगी। और इतना बोल के वो इस चीज के लिए अपने आप को रेडी करती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो वेद होता है, वह कली से बोलता है कि तुम अब अपने वादे से मत मुकरो और तुमने जो वादा किया था वह उस चीज को निभाओ। तो बोलती है कौन सा वादा। तो वह
बोलता है कि तुम्हारे दिए हुए और तुम्हारे शर्तों के हिसाब से जो कागजात पे साइन करना था वह आरती ने कर दिया है, तो अब तुम अपने वादे के हिसाब से मुझे छोड़ दो और तुम मेरी लाइफ से बहुत दूर चली जाओ। तो इतना बोलता है कि वो बोलता है कि मुझे तुमसे घिन आती है, तो तुम मुझे छोड़ दो प्लीज। तो वो बोलती है कि मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, तुम मेरे पति हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे बोलती है कि आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते मेरे साथ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बेस जो होता है वह उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक भी पल नहीं रह सकता। और इतना जैसे ही वह जाके जाता है तो फिर वह उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि देवदास बेस बाबू, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो वो उसे उस पारों में है, वह मुझ में नहीं है क्या? तो इतना बोल के वह उसे बोलता है कि तुम दूर रहो मुझसे, तुमसे घिन आती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। तो उसे बोलती है कि यह सब उस आरती की वजह से हो रहा है ना, तो अब उस आरती के साथ साथ उस अंजलि अवस्थी को भी मैं हमेशा के लिए मार दूंगी। तो वेद, तुमने अगर उसे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो देख लेना तुम्हारा क्या अंजाम होगा, और मैं खुद उन लोगों के सामने खड़ा हूँ, तो उसे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। तो इतना बोल के फिर वो वहां से गुस्से में चला जाता है। और इतना जैसे ही कली सुनती है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे बहुत ही गुस्से में रहती है वह भी, और वह सोचती है कि अब वो ऐसा क्या करे, क्योंकि वह तो पूरी तरीके से उसे अपनी ही तरफ करने की कोशिश करती थी, पर वह कुछ भी नहीं कर पाई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेद होता है वह बहुत ही गुस्से में रहता है और कली को बहुत भला बुरा सुनाता है। मिलते हैं आज के एपिसोड में, बस इतना ही। देखने वाले हैं कि जो पद्धा होगी वो खुद, क्योंकि पद्धा की और युवराज की शादी हो चुकी थी, झूठी ही सही पर उसने पद्धा के साथ झूठी शादी करके ही उस चीज को अंजाम दिया था कि यह हमारी शादी सही है, पर बाद में उसे छोड़ दिया था। तो इसी तरीके से कली की भी शादी करवाई गई हुई थी, जिसमें पद्धा ने इस चीज को लेकर कलर को चेंज कर दिया था और उस चीज को उसने बाद में बताया कि यह चीज जो भी सिंदूर का कलर था वो कलर नहीं, वो सिंदूर नहीं, सिर्फ एक कलर था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये चीज का सहारा लेके जो महक और युवराज की शादी को रोका जाएगा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वजह से महक को भी और गुस्सा आ जाएगा। उसकी और आरती के बीच की जो दुश्मनी है वह बढ़ने वाली है और वह पूछती है कि इसके पीछे का वकील कौन है, तो कुछ भी बताती नहीं है। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो अपने वकालत के लिए जो है पूरी तरीके से तैयार होती रहती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।